Today we have to see the infertility. What is this infertility in human being? All of you know, in the society we see some couples do not have the children. This condition is called infertility. So what are the different causes of this infertility? Maybe physical, bodily cause भी हो सकता है, congenital, कुछ ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर रहते हैं जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, तो उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मल नंबर का रहता है, एक एक्स्ट्रा रहेगा लेस रहेगा, जो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं XXY, उसमें कम या ज्यादा होते हैं, तो इसी से भी ये इनफर्टिलिटी आ सकती है। डिसीजेस भी है, काफी सारे डिसीजेस हैं, उनका असर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे हो सकता है, जैसे कि एसटीडी भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जैसे एचआईवी है, सिफिलिस है, गनोरिया है। और ड्रग्स अल्कोहल, अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन, और मे बी मेडिकल ड्रग्स आल्सो we use on different diseases that may change the physiology of the body, and that may affect on the reproductive system, and this may cause the infertility. Immunological condition, immunity, all of you know, defense power of our body, WBC, T cell, B cell, these cells if not in the normal number or not working properly, that may cause this. And psychological condition also, if our mind is disturbed or stress, anxiety, depression, these different psychological conditions or thinking, negative thinking, or all these things may cause the infertility, because what we think that affects on our body, our system, different systems. In our society we see infertility cases more blame given to ladies than the gents, but practically when we see, the more causes of infertility, the causative are the gents. Gents में ज़्यादा chances रहते हैं प्रॉब्लम डिटेक्ट होने के, लेडीज में कम रहते हैं, लेकिन सोसाइटी में किसको ब्लेम दिया जाता है ज़्यादा? लेडीज को ब्लेम दिया जाता है। और इसमें जो डिटेक्शन होता है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स रहते हैं जहाँ इसका डिटेक्शन होता है, और इस पर यूज क्या, हमने तो अभी इनफर्टिलिटी क्या है देखा है, उस पर रीजंस क्या है, अभी ART उस पर क्या, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, जो कपल्स हैं उनको कैसे चिल्ड्रन, हाउ दे कैन साइंटिफिकली। तो ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी, लैबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो स्पर्म और एग्स that get fused in the laboratory in the test tube, and then what the zygote form, that is transferred in the female body, embryo transfer. At first IVF, then simultaneously embryo transfer. इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी है और IUT भी है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ZIFT, zygote intrafallopian transfer। तो zygote बना है, वो zygote के पहले 2 पार्ट बनते हैं, 4 पार्ट, 8 पार्ट, तो 8 पार्ट तक अगर जाइगोट है वो, और वो ट्रांसफर करना है तो फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना पड़ता है, ऑल ऑफ यू गेटिंग, तो इसको जिफ्ट बोलते हैं। और 8 से ज्यादा उसका डेवलपमेंट हो गया, 16 या 32, तो उस वक्त उसको यूटेरस में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ऑल ऑफ यू गेटिंग। तो दैट इज कॉल्ड IUT, इंट्रा यूटेराइन टेक्नोलॉजी। ऑल ऑफ यू गॉट द डिफरेंस। और उसके बाद में इन वाइवो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये विद इन द बॉडी है, विद इन द बॉडी this takes place in technology, artificial reproductive technology। तो इसमें गिफ्ट है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जो फीमेल है उसमें नॉर्मली जो जाइगोट एग्स बनता है ना नॉर्मली, तो एग्स जो है वो एबनॉर्मल है या बराबर नहीं है, तो कुछ दूसरे फीमेल का एग्स लेके वो इंजेक्शन द्वारा एज अ गिफ्ट वो ट्रांसफर किया जाता है फॉलोपियन ट्यूब में, दैट इज कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऑल ऑफ यू गॉट दिस। आफ्टर दैट ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर स्पर्म नॉर्मल नहीं है मेल के, तो उसको वही स्पर्म अगर
यूज करते हैं अच्छी तरह से, नहीं तो वो स्पर्म अगर उसका टेल वगैरह कट है तो दैट इज यूज्ड बाय अनदर person semen also. That sperm is taken and that with the help of intracytoplasmic sperm injection that is transported in the reproductive system. And ये artificial insemination भी है. इसमें the semen is transmitted in the reproductive part just like the vagina or the uterus. And after that intrauterine injection, the same intrauterine injection. All these things can get the children, but these are having the emotional, religious, social factors. So best way on these infertility is to adopt the orphan. सोसाइटी में कुछ ऐसे अनाथ बच्चे भी रहते हैं या destitute children भी रहते हैं, तो जिनको माँ बाप का सहारा नहीं मिलता है, तो ऐसे बच्चों को अगर अडॉप्ट किया तो ये अच्छा है instead of these reproductive techniques. Correct? All of you getting? Okay.